नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए, सुपर 10 फैक्ट सीरीज में हमने पार्ट 2 लेकर के हम आ गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री से, आंदोलन या विद्रोह वर्ष। तो पाबना विद्रोह 1873 से 85 में हुआ था। एका विद्रोह 1922 में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। ताना भगत 1914 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एक घटना हुई है किस वर्ष में हुई है, मिलान करने के लिए आएगा। भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। सांप्रदायिक पंचाट 1932 में। और जब ये इस ऑप्शन में यहीं पर पूछा है, सामुदायिक पंचाट को 1933 में कर दिया था। तो ये आप चीज ध्यान दें, ये चारों डेट आप क्लियर याद रखें। अगला क्वेश्चन जियोग्राफी से है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात देश, कौन से चक्रवात किस देश में किस नाम से पुकारे जाते हैं। बिलीबिलीज ऑस्ट्रेलिया। टाइफू या टाइफू जापान। बागुइये या बागुइयो बागुइयो या बागुइयो फिलीपींस। हरिकेन यूएसए। अगला क्वेश्चन है वनस्पति के प्रकार क्षेत्र। माक्ची वनस्पति जो पाई जाती है भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। फिम्बस दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। चैपरेल कैलिफोर्निया। मैटोरेल चिली। अच्छा, चैपरेल मैटोरेल को याद करने के, जैसे चा से चैपरेल और चा से चिली, तो चिली में चैपरेल नहीं पाई जाती है। चैपरेल कैलिफोर्निया और मैटोरेल, चूँकि रेल दोनों में है, तो रेल चिली में। अगला क्वेश्चन पॉलिटी से है। समितियां हैं, सुझाव है। अब बलवंत राव मेहता समिति ने सुझाव दिया था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की में। अशोक मेहता ने द्विस्तरीय दिया था। एल.एम. सिंघवी ने यहाँ ऑप्शन में दिया है स्थानीय स्वशासन पद्धति, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। स्थानीय स्वशासन पद्धति एल.एम. सिंघवी से संबंधित है। जी.वी.के. राव प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार, ये इन्होंने दिया था। तो 4 सुझाव है, और इसका वर्ष भी आपको अगले ऑप्शन में हम देंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ कालक्रम है, मतलब ऊपर से नीचे आपको सीरीज मिलाना है, क्रम से करना है। तो इसमें गोलकनाथ मूल अधिकार से संबंधित ये निर्णय आया था। गोलकनाथ में जो निर्णय आया था 1967 में आया था, 1967 में। 24वां संशोधन हुआ था 1971 में। केशवानंद भारती तो आप सबको पता ही है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, और का केस है 1973 में। और 42वां संशोधन 1976 से, ये भी तो है। तो इस तरीके से हो गया है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन साइंस से है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जीन थेरेपी का प्रयोग करते हैं रक्त रोगों का उपचार करने में। क्रायोनिक्स एक प्रकार की साइंस होती है जिसमें पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जमन किया जाता है, मतलब ऐसा कहा जाता है क्रायोनिक्स के द्वारा, इस साइंस के द्वारा दोबारा जीवित किया जा सकता है। ये अलग टाइप का है, ये साइंस है। कोबाल्ट 60 कैंसर का उपचार इसमें किया जाता है, इससे किया जाता है। तो इसी तरीके से मिलान करने के लिए आएगा, ये सुमेलन वाला क्वेश्चन है, तो इसको जैसे है ऐसे ही याद कर लें। अगला क्वेश्चन है मिलान करने के लिए। अदरक को प्रकंद, इसका जो खाया जाने वाले भाग है क्या है, प्रकंद है। राइजोम भी कहते हैं, किसी ऑप्शन में आपको राइजोम मिलेगा, किसी ऑप्शन में प्रकंद मिलेगा, तो दोनों याद रखें। प्याज मांसल प्रण होता है। आलू रूपांतरित तना होता है, कंद होता है, स्तंभ कंद भी बोलते हैं। नारियल भ्रूणपोष होता है। अगला क्वेश्चन है इन्वायरमेंट से है। इसका कालक्रम मिलाने के लिए, सही करने के लिए है कि कौन पहले हुआ था, कौन किसके बाद में हुआ था। तो सबसे पहले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। प्रोजेक्ट हाथी 1992 में। जैव विविधता अधिनियम 2002। तो इसमें वर्ष भी देता है, मिलान भी आता है इसमें, और कालानुक्रम के भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसका डेट क्लियर याद रखें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किए होंगे तो इसको कई बार आप देखे होंगे।
तो इसको ऐसे ही याद रखें। अगला क्वेश्चन है, अगला और अंतिम क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। यही पूछता है, यही 31 मई के बजाय 1 मई दे देगा, तो इसको ध्यान रखें। अगर इस ऑप्शन में चारों ऑप्शन देगा तो इसी में उलटफेर करता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। तो 10 क्वेश्चन सुपर 10 फैक्ट के तहत पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। आप डेली का डेली देखते रहें और बहुत ही आप देखेंगे कि बिना टाइम दिए और बिना आपको लोड लिए ये आपके फैक्ट बहुत सारे तैयार हो जाएंगे। बस आप 5 मिनट का टाइम, जैसे रील वगैरह देखते हैं तो 5 मिनट के लिए इसको देखिए, रिविजन मार लिया करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।